हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 गणित प्रकाश मैथ्स का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, हम आज का हमारा टॉपिक है सम अर्ली नंबर सिस्टम। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अर्ली पीपल किस तरह से अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। तो देखिए, आपकी बुक में कुछ तरीके दिए गए हैं, तो एक के बाद एक हम सारे तरीकों को समझ लेंगे। फर्स्ट पैटर्न जो आपकी बुक में दिया गया है वह है यूज ऑफ बॉडी पार्ट। अब आपकी बुक में बताया गया है कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड था। उस आइलैंड में प्यूपा न्यू गिनिया नाम के प्यूपिल रहते थे। तो ये प्यूपिल अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके नंबर सिस्टम बना रहे थे। किस तरह से, आप देखिए कि सबसे पहले तो वह अपने थंब को मान रहे थे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से काउंट कर रहे थे। फिर पाम पूरा कंप्लीट हो जाता था तो उसे मान रहे थे 6। फिर हमारे हैंड के लोअर पार्ट को मान रहे थे 7, एल्बो को मान रहे थे 8 और हैंड के अपर पार्ट को मान रहे थे 9। उसके बाद शोल्डर हो गया 10, नेक हो गई 11, ईयर हो गए 12, फिर आई हो गई 13, नोज हो गई 14, फिर ये वाली आईज बन गई 15, फिर ये ईयर हो गए 16, फिर नेक हो गई 17, फिर शोल्डर हो गए 18, फिर हमारे हैंड का अपर पार्ट हो गया 19, एल्बो हो गई 20 और क्या हुआ, ये जो हैंड का लोअर पार्ट है वो हो गया 21 और पाम का ये जो पार्ट है ये क्या हो गया 22। फिर उसके बाद किस तरह से काउंट किया, 23, 24, 25, 26, 27। किस तरह से, मैं आपको इमेज में भी दिखा देती हूँ। देखिए, आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बॉडी पार्ट्स को यूज किया जा रहा था नंबर सिस्टम बनाने के लिए। थंब को 1 माना जा रहा था, उसके बाद 2, 3, 4, 5, उसके बाद पाम का लोअर पार्ट हो गया 6, फिर क्या हुआ, हैंड का लोअर पार्ट 7, एल्बो हो गई 8, फिर हैंड का अपर पार्ट 9, फिर शोल्डर हो गए 10, फिर नेक हो गई 10, फिर उसके बाद क्या है, ईयर हो गया 11, फिर आई हो गई 12, फिर नोज हो गई 14, फिर उसके बाद सेकंड आई हो गई 15। फिर उसके बाद बाकी के बॉडी पार्ट्स भी इसी सीक्वेंस में यूज करते गए और 27 नंबर्स बना लिए गए। इस तरह से नंबर सिस्टम यूज कर रहे थे प्यूपा न्यू गिनिया प्यूपिल, जो कि कहाँ के थे, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड में रहते थे। इतना क्लियर हुआ आपको। अब आप देखिए, टेली मार्क ऑफ ऑन बोन्स एंड अदर सरफेस। प्यूपिल बॉन के ऊपर टेलीमार्क बना के या फिर वॉल वगैरह के ऊपर टेलीमार्क बना के भी काउंटिंग कर रहे थे। किस तरह से कि बॉन के ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस तरह से कट बना के नंबर सिस्टम बना रहे थे। अब जैसे 1 कट बनाया तो उसके लिए 1, 2 कट बनाया तो उसके लिए 2, 3 कट बनाया तो 3, 4 कट बनाया तो 4। जैसे टेलीमार्क हम करते हैं ना, उसी तरह से प्यूपिल कट बना के बोन्स के ऊपर या वॉल के ऊपर कट बना के अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। अब भाई, ये किस टाइप का था नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जैसा कि आपने मेथड 1 में पढ़ा था ना, आपको मेथड 1 याद होगा। मेथड 1 में हम काउस को किस तरह से काउंट कर रहे थे, स्टिक्स से काउंट कर रहे थे। आप इमेज में देखिए, 1 काउंट के लिए हम 1 स्टिक यूज कर रहे थे, 2 काउ के लिए 2 स्टिक, 3 के लिए 3, इस तरह से एवरी काउ के आगे हम स्टिक लगा लगा के काउंट कर रहे थे। तो ये पैटर्न भी जो टेली मार्क ऑन बोन्स एंड अदर सरफेस, ये जो पैटर्न था ये भी कुछ इसी टाइप का था। अब इस यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टिक्स को यूज कर रहे थे और ये जो बोन्स के ऊपर हम टेली कट लगा के जो यूज कर रहे थे, बोन्स के ऊपर जो हम कट लगा रहे थे वह क्या था, वह वहां पे हम कट लगा के वर्क कर रहे थे और यहाँ पे हम स्टिक को यूज कर रहे थे। तो बस इतना ही फर्क था, बाकी मेथड 1 जैसा ही था ये पैटर्न भी। अब अगर हम बोल रहे हैं, अगर ये सारी बातें आपको बताई जा रही है तो इसके पीछे कुछ बेस तो होगा ही। बिल्कुल बेस था। क्या बेस था, देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इशांगो नामक प्लेस पर उन्हें कुछ बोन्स मिली। इशांगो नामक प्लेस पे उन्हें बोन्स मिली, जिसकी डेटिंग करने पे पता पड़ा कि ये बोन्स 20,000 से 35,000 ईयर ओल्ड है। अब ये बोन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इशांगो प्लेस पे मिली थी, इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया इशांगो बोन्स।
अब इन बोन्स के ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इस तरह के कॉलम मिले। आपको पता है कॉलम होती है, वर्टिकल लाइंस कॉलम होती है, तो इस तरह के कॉलम मिले। पहले इस तरह के कट लगे हुए थे, फिर क्या हुआ, फिर कुछ गैप करके फिर कट मिले, फिर कुछ गैप करके कट मिले। तो इस तरह के कट को देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया कि ये भाई हो सकता है उस समय के लोगों का नंबर सिस्टम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस समय के लोगों का कैलेंडर हो। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे जो एंसेस्टर थे वह क्या कर रहे थे, वह डे और नाइट का जो प्रोसेस हो रहा था उस सबको भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया कि हो सकता है ये उस टाइम का कैलेंडर हो, उन लोगों का कैलेंडर हो। अब देखिए आगे आपके क्या बताया गया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ और बोन्स मिली। उन बोन्स की डेटिंग करने पे पता पड़ा कि ये बोन 44,000 ईयर ओल्ड है। अब इन बोन्स के ऊपर भी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इस तरह के कट मिले, इस टाइप के कट मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। साउथ अफ्रीका में जो बोन मिली जो कि 44,000 ईयर ओल्ड थी, तो उनके ऊपर भी उनको इस टाइप के कट मिले और ये कट टोटल थे 29। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया कि ये हो सकता है वहां के लोगों का, साउथ अफ्रीका के लोगों का लूनर कैलेंडर हो। लूनर कैलेंडर से क्या मतलब है, लूनर जो हमारा मून होता है ना, वो न्यू मून से फुल मून तक का जो प्रोसेस कंप्लीट करता है उसमें उसे 29.53 डे लगते हैं लगभग। तो यहाँ पे भी क्या आर्कियोलॉजिस्ट को जो साउथ अफ्रीका में बोन्स मिली उसमें भी 29 कट थी। तो इन कट के आधार पर उन्होंने आइडिया लगाया कि ये हो सकता है कि इनका नंबर सिस्टम भी हो और ये भी हो सकता है कि ये इन लोगों का लूनर कैलेंडर हो। अब साउथ अफ्रीका में जो बोन्स मिली उनको नाम दिया गया, प्लेस के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिया गया, उनको नाम दिया गया उनकी लंबाई के बेस पे। ये बोन काफी लॉन्ग थी तो इनको नाम दे दिया गया लेम्बेम्बो बोन। अब लेम्बेम्बो बोन से क्या मतलब है कि भाई बैम्बू होता है ना जिस तरह से लॉन्ग होता है, उसी तरह से ये बोन्स भी काफी लॉन्ग थी, इसलिए इनको लेम्बेम्बो बोन नाम दे दिया गया। अच्छा, इशांगो बोन और लेम्बेम्बो बोन कैसी होती है, मैं आपको एक बार इमेज भी दिखा देती हूँ। अब आप देखिए कि शांगो बोन जो कि कहाँ मिली थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के शांगो प्लेस पे मिली थी। वो कुछ इस तरह की थी, आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से कॉलम बने हुए हैं सीक्वेंस में। और आप देखिए कि जो लेबेम्बो बोन जो साउथ अफ्रीका में मिली थी वह किस टाइप की थी, वो कुछ इस टाइप की थी, काफी लॉन्ग थी और 44,000 ईयर ओल्ड थी और कुछ इस तरह की थी। अब आपको मैंने बता दिया कि बॉडी पार्ट्स को किस तरह से यूज करते थे, टेलीमार्क बोन के ऊपर और वॉल के ऊपर करके किस तरह से काउंट कर रहे थे। अब और कौन कौन से प्रोसेस यूज हो रहे थे वह भी मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड अर्ली नंबर सिस्टम है नंबर नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। नंबर प्राप्त किए जा रहे थे, नंबर नेम प्राप्त किए जा रहे थे दो में काउंट करते हुए, कहने का मतलब है दो को यूज करते हुए नंबर नेम लिए जा रहे थे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द गुमुलगल हैड द फॉलोइंग वर्ड फॉर देयर नंबर। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस पीपल थे जिन्हें गुमुलगल कहा जाता था, वह कुछ वर्ड यूज करके अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। किस तरह से वर्ड यूज कर रहे थे देखते हैं, गुमुलगल ऑस्ट्रेलिया के लोग किस तरह से वर्ड यूज करके नंबर सिस्टम बना रहे थे देखते हैं। उरापोन उरापोन वर्ड यूज कर रहे थे 1 के लिए, उकासर वर्ड यूज कर रहे थे 2 के लिए। आप देखिए 3 के लिए ये उकासर और उरापोन वर्ड यूज कर रहे थे। उकासर का मतलब क्या है, 2 है, और उरापोन का मतलब क्या है, 1 है। तो 2 और 1 मिला के क्या हो गया, 3 हो गया। तो उकासर और उरापोन वर्ड यूज करके ये 3 बना रहे थे। क्लियर हुआ आपको। अब आगे देखिए आगे क्या है, वो इस तरह से बना रहे थे 3। अब देखिए 4 कैसे बन रहा था इनका, उकासर और उकासर, उकासर को 2 टाइम यूज कर रहे थे। उकासर का मतलब क्या है, 2 है, 2 प्लस 2 क्या हो रहा था, इनका 4 बन रहा था। तो इस तरह से ये लोग बना रहे थे 4। अब देखिए 5 किस तरह से बना रहे थे ये लोग, 5 बना रहे थे ये लोग, एक मिनट इसको वॉश करना पड़ेगा। 5 ये लोग बना रहे थे उकासर उकासर उरापोन, मतलब 2 टाइम तो उकासर यूज कर रहे थे, 2 टाइम यूज कर रहे थे उकासर, 2 टाइम यूज हो रहा था उकासर का। और उकासर का मतलब क्या है, उकासर का मतलब है 2,
टू टाइम उकासर यूज हो रहा था और फिर उरापोन यूज हो रहा था जिसका मतलब है 1। तो ये बन गया 5। ठीक है, इस तरह से बन रहा था 5 क्योंकि 2 + 2 + 1 क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए 6 कैसे बना रहे थे, ये उकासर उकासर उकासर, उकासर का मतलब 2 है और 3 टाइम 2 इसका मतलब क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से ये लोग अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे और ज्यादा से ज्यादा 2 का यूज कर रहे थे ये लोग। उकासर जो कि 2 है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके इन्होंने अपना नंबर सिस्टम बनाया। उरापोन 1 का भी यूज कर रहे थे ये लोग पर उसका यूज कम कर रहे थे, उकासर का यूज ज्यादा कर रहे थे। तो 6 तक तो नंबर इन्होंने कुछ इस तरह से बनाए। अब 6 से ग्रेटर नंबर जिसे ये लोग बोलते थे रास, वो उन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाए। अब देखिए कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गुमुलगुल लोग अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे, वैसे ही साउथ अमेरिका के बकारी लोग भी अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे और साउथ अफ्रीका के बुशमैन लोग भी अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। तो वह किस तरह का था वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब आप देखिए कि साउथ अमेरिका के बकारी लोग किस तरह से अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। 1 को वह बोल रहे थे टोकले, 1 को उन्होंने नाम दिया टोकले। 2 को उन्होंने वर्ड दिया अहागे। अब देखिए 3 को वर्ड दिया अहागे टोकले, 3 को उन्होंने बोला अहागे टोकले या फिर वह उसे अहावा भी बोलते थे। 4 को उन्होंने वर्ड दिया अहागे अहागे टोकले, 4 को वर्ड दिया अहागे अहागे टोकले। 5 को उन्होंने वर्ड दिया अहागे अहागे अहागे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके नंबर सिस्टम में भी 2 का काफी यूज किया गया है। 3 में देखिए अहागे यूज किया, 4 में अहागे 2 टाइम यूज किया, 5 में अहागे 3 टाइम यूज किया। तो इन्होंने भी अपना नंबर सिस्टम बनाते समय 2 का बहुत यूज किया है। अब देखिए साउथ अफ्रीका के बुशमैन लोगों ने किस तरह अपना नंबर सिस्टम बनाया। 1 को इन्होंने बोला एक्सा, 2 को बोला टोआ, 3 को बोला क्वाओ, है ना? और 4 को बोला टोआ टोआ, 4 को बोला इन्होंने टोआ और टोआ। 2 टाइम 2 हो गया, 2 टाइम 2 क्या बन गया 4 बन गया। टोआ का मतलब 2 है और 2 टाइम 2 बन गया 4। फिर 5 को इन्होंने बोला टोआ टोआ टा, टोआ टोआ टा इनका बन गया 5 और 6 बना टोआ टोआ टोआ, 3 टाइम 2 बन गया 6। तो देखिए जो इनका नंबर सिस्टम है इसमें भी आप देखिए कि 2 को कितना यूज किया जा रहा है। 4 बनाते समय टोआ यूज किया जिसका मतलब 2 है, 5 बनाते समय टोआ यूज किया जिसका मतलब 2 है और 6 बनाते समय भी टोआ यूज किया जिसका मतलब 2 ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई साउथ, तो आपको मैं मैप दिखा देती हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे। आप देखिए कि साउथ अमेरिका के लोग किस तरह से नंबर सिस्टम बना रहे थे। आप देख रहे हैं मैप में कि साउथ अमेरिका के लोग किस तरह से अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं। टोकले अहागे अहागे टोकले और अहावा और अहावा अहागे 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 और अहागे अहागे वर्ड यूज करके अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं साउथ अमेरिका के बकारी लोग। और साउथ अफ्रीका के लोग किस तरह बुशमैन जो हैं वो अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं। मैप में आप देखिए एक्सा, टोआ, क्वाओ, फिर उसके बाद टोआ, टोआ, फिर उसके बाद टोआ, टोआ, टा, फिर टोआ, टोआ, टोआ। इस तरह से साउथ अफ्रीका के लोग अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग किस तरह ऑस्ट्रेलिया के जो गुमुलगुल लोग हैं, वो अपना नंबर सिस्टम कैसे बना रहे हैं। उरापोन है, पहले उरापोन है, फिर उकासर है, फिर क्या है उकासर उरापोन है, फिर उस तरह से नंबर सिस्टम बन रहा है। आप मैप में देखिए किस तरह से बता ही चुकी हूँ मैं आपको। तो इस तरह से नंबर सिस्टम बना रहे थे साउथ अमेरिका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग और ऑस्ट्रेलिया के गुमुलगल लोग। तो भाई ये सब चीजें जो थी ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो हिस्टोरियन को ये चीज जो थी वो बड़ी वंडर कर रही थी कि ऐसा क्या हो कैसे हो सकता है कि ये जो पीपल थे ये ज्योग्राफिकली डिफरेंट प्लेस पे रहते थे, फिर भी इनका जो पैटर्न है वो काफी मैच कर रहा है। अधिकतर वर्ड जो है 2 का यूज हो रहा है। साउथ अमेरिका के लोग भी यूज कर रहे हैं, अफ्रीका के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि हो सकता है कि इनके जो एंसेस्टर हो वो क्या हो, पहले एक ही प्लेस पे रहते हो, फिर बाद में वे माइग्रेट कर गए हो। तो इस कारण इनके जो नंबर सिस्टम में है वो इस तरह का इक्वलिटी मिल रही है कि 2 का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। अब देखिए आगे आपकी बुक में बताया गया है कि 2 को यूज करके नंबर सिस्टम, 2 की ग्रुपिंग करके नंबर सिस्टम बनाए गए। इसके अलावा और भी नंबर्स को यूज करके जैसे कि 5 है, 10 है, इनकी ग्रुपिंग करके 20, इनकी ग्रुपिंग करके भी नंबर सिस्टम बनाए गए।
अब वैसे तो टैली मार्क काफ़ी बेहतर तरीका है कि भई 1 के लिए 1 कट बना दिया, 2 के लिए 2 कट बना दिया, 3 के लिए 3 कट बना दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई लार्ज नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट लार्ज अमाउंट में है, तो फिर उसके लिए आपको बहुत सारे कट बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये नंबर सिस्टम ज़्यादा बेहतर उस हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आपने टेबल 1 में जो रोमन नंबर देखे तो आपने देखा कि भई 1 के लिए इस तरह से 1 लिख दिया गया, 2 के लिए इस तरह से 2 लाइन बना दी गई, 3 के लिए इस तरह से, फिर अब 4 के लिए इस तरह से। अब 5 क्या करा, 5 पे एक नया सिंबल ले लिया गया। अब अगर 5 पे अगर इस तरह से कट, अब कभी भी मुझे 5 मालूम करना हो तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। 5 को एक सिंबल दे दिया गया, ठीक है? 10 को एक सिंबल दे दिया गया, 20 को एक सिंबल दे दिया गया। इस तरह से सिंबल देना ज़्यादा बेहतर था टैली मार्क करने की तुलना में। क्योंकि आपको पता है कि टैली मार्क में हम क्या करते हैं, लाइंस बनाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक नज़र में देखने के लिए आपसे कहा जाए, तो आप 5 से ज़्यादा नहीं बता सकते। भई मैंने आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैंने इस तरह से आपके सामने मैंने 5 इस तरह स्टिक बना दी मैंने आपके सामने और मैंने आपसे कहा बताइए ये कितनी है? तो आप बता देंगे शायद एक नज़र में कि ये 5 है। लेकिन मैंने इस 4-5 स्टिक और इसके आगे बना दी, तो फिर आपको काउंट करके देखना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 से ज़्यादा अगर वो है तो उसको काउंट करना मुश्किल होता है। तो टैली मार्क उस हिसाब से बेहतर तरीका नहीं था, उस हिसाब से ये तरीका ज़्यादा बेहतर था कि भई लार्ज नंबर को हम कोई सिंबल दे दें। अब आपकी बुक में एक इमेज दी गई है, तो देखिए उस इमेज में आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आप कि जो कम अमाउंट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे आप एक नज़र में काउंट कर लेंगे और लार्ज अमाउंट में है तो उसे काउंट करने में आपको दिक्कत होगी। देखिए आप इस इमेज को देखिए, आप इमेज में देखेंगे कि भई फर्स्ट इमेज किसकी है? फर्स्ट इमेज में आपके पास है एक क्या है फर्स्ट इमेज में आपके पास? फर्स्ट इमेज में आपके पास अभी देखते हैं, फर्स्ट इमेज में आपके पास 2 बर्ड हैं, तो आप इनको इज़िली एक नज़र में काउंट कर सकते हैं। सेकंड इमेज में आपके पास फ्लावर है, तो फ्लावर्स को काउंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड इमेज में डॉल है, आप एक नज़र में इमीडिएटली काउंट कर लेंगे। फिर फोर इमेज में है स्टेयर, इनको काउंट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर डॉग को आप काउंट कर लेंगे, ग्रेप्स को काउंट करने में टाइम लगेगा। एप्पल्स को आप फटाफट काउंट कर लेंगे, एक ही नज़र में बता देंगे कि भई ये 5 है। पेंसिल्स को काउंट करना पड़ेगा, बंडल्स को आप काउंट कर लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि भई 5 तक तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इज़िली काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद काउंट करना मुश्किल है। तो उस हिसाब से टैली मार्क के अकॉर्डिंग ये तरीका कि नंबर्स को कोई सिंबल दे देना और उसकी ग्रुपिंग कर देना ज़्यादा बेहतर है और ग्रुपिंग की जा रही थी 2, 2, 5, 10 और 20 इन नंबर्स को यूज़ करके। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी कि भई यहाँ लार्ज नंबर नहीं बना पा रहे थे हम। जैसे कि 1300 कुछ ऐसा नंबर है आपकी बुक में दे रखा है। आपकी बुक में दिया है 1345 जैसे 1345 ये नंबर है। अब इसको फाइव्स का यूज़ करके आप इसको कैसे बनाएँगे? फाइव्स का यूज़ करके इतने बड़े नंबर को आप बनाने के लिए आपसे कहा जाए तो वो आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए एक नया तरीका निकाला गया रोमन नंबर क्या है ग्रेटर नंबर को लिखने में अच्छे कारगर साबित हो रहे थे। तो रोमन नंबर क्या है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। आपकी बुक में दे रखे हैं, देखिए कुछ इस तरह से हैं रोमन न्यूमेरल 1 से 20 तक दे रखे हैं आपकी बुक में टेबल 1 में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सिंबल यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। 1 के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंबल यूज़ किया जा रहा है। 5 के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंबल यूज़ हो रहा है और 10 के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इन सिंबल्स को यूज़ करके ही नया नंबर बनाया जा रहा है। इस सिंबल को यूज़ करके 2, 3 बना दिया गया, फिर इस सिंबल को यूज़ करके 4, 6, 7, 8 बना दिया गया और इस सिंबल को यूज़ करके तो 39 तक नंबर बना सकते हैं हम। कैसे आप देखिए अगर आपको रोमन न्यूमेरल में 39 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि रोमन न्यूमेरल में x क्या कह रहा है? 10 को बता रहा है, तो मैं 3 टाइम x लिख सकती हूँ। 3 टाइम x का मतलब क्या हुआ 30। अब मुझे 9 लिखना है रोमन न्यूमेरल में, तो मैं कैसे लिखूँगी 9?
10 है ये, इसके पीछे 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये 9 है, क्योंकि ये क्या हो गया, 10 माइनस 1 इक्वल 9 हो गया। तो रोमन न्यूमरल में 9 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और 39 हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर 40 लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 टाइम एक्स लिख दीजिए, तो ये बन गया 40। आपको रोमन न्यूमरल में कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करना है। 1 है, 5 है, 10 है, किसी भी सिंबल को आपको 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करना है। अब 27 लिखना है रोमन न्यूमरल में, आप कैसे लिखेंगे, देखिए 27 के लिए आप क्या करिए, 2 टाइम एक्स लिख दीजिए। 2 टाइम एक्स का मतलब क्या होता है, 20 होता है। और 5 के लिए यहाँ पे क्या है, इस टाइप का सिंबल है। अब बचा क्या, 2 बचा, उसके लिए ये सिंबल है, तो 2 टाइम इस तरह से आप 1 बना दीजिए। कहने का मतलब क्या है, रोमन न्यूमरल में अगर आपको 7 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 5 लिख दीजिए और उसके आगे इस तरह से 1 बना दीजिए, 7 बन जाएगा। तो 27 इस तरह से लिखा जाएगा रोमन न्यूमरल में, 2 टाइम एक्स, 20 हो गया, फिर ये 7 बन गया, ये हो गया 27। अब ये तो हमने स्मॉल नंबर लिखे रोमन न्यूमरल में। अब लार्ज नंबर लिखने के लिए यहाँ पे कुछ लैंडमार्क दिए गए हैं, कुछ सिंबल दिए गए हैं, वह भी आप देखिए। 1 के लिए तो आपको पता ही है कि कुछ इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। 5 के लिए भी आपको पता है कि कुछ इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। और आपको पता है कि भाई 10 के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है, और 50 के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है, और 100 के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि 500 के लिए कुछ डी को यूज करते हैं, 500 के लिए डी को यूज करते हैं, और एम को यूज करते हैं 1000 के लिए। एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ। 1 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए वी का सिंबल होता है, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी को यूज करते हैं। 500 के लिए यूज किया जाता है डी को, और एम को यूज किया जाता है 1000 के लिए, 1000 के लिए यूज किया जाता है एम को। अब इन सिंबल को यूज करके हम लार्ज से लार्ज नंबर लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में। अब आप देखिए कि आपकी बुक में एक नंबर दिया गया है, तो उस नंबर को किस तरह से लिखेंगे हम रोमन न्यूमरल में। नंबर है 2367। इस नंबर को हमें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। अब इस नंबर को मैं एक्सपेंड करूंगी, लेकिन इस तरह से एक्सपेंड करूंगी कि मेरे पास रोमन न्यूमरल में जो सिंबल है उनको ध्यान में रखते हुए मैं एक्सपेंड करूंगी। अब जैसे देखिए मेरे पास एम है 1000 के लिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2000 तो 1000 2 टाइम लिख लूंगी, 1000 में 2 टाइम लिख लूंगी, तो ये मुझे मिल गया 2000। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास बचा 367। अब 300 के लिए मेरे पास सी है, तो सी इसका मतलब क्या है, मैं 100 को 3 टाइम लिख सकती हूँ। 100 को मैंने 3 टाइम लिख दिया, क्योंकि मैं 3 टाइम सी यूज कर सकती हूँ 100 के लिए। अब बचा क्या, 67। तो भाई मेरे पास एल है 50 के लिए, तो 50 यहाँ पे मैं 50 यूज कर सकती हूँ। अब बचा क्या, 17। तो मेरे पास क्या है, 10 है, 10 है, तो मैंने 10 यूज कर लिया। अब मेरे पास बचा क्या, 7, तो मेरे पास 5 है, और फिर 1 और यूज कर लिया। तो मैंने उन्हीं नंबर्स को यूज किया है। 2367 लिखने के लिए मैंने उन्हीं नंबर को यूज किया है, एक्सपेंड किया जब इसको, तो उन्हीं नंबर्स को यूज किया है जिनके मेरे पास सिंबल है। भाई 1 तो 2 टाइम 1000, 2000 हो गया, 3 टाइम 100, 3 टाइम 100, 300 हो गया, जिसको मैं सी से डिनोट कर दूंगी। अब उसके बाद क्या बचा, बचा क्या, 67, तो 50 को मैं डिनोट कर दूंगी एल से, 60 को मैं डिनोट कर दूंगी, 50 के बाद 10 और ले लूंगी, उसको मैं एक्स से डिनोट कर दूंगी, 60 हो जाएगा। फिर बचेगा 67, है ना, फिर बचेगा 7 और बचेगा, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 67, फिर 65 हो जाएगा, ये 50 और 10 मिलाऊंगी 60 हो जाएगा, फिर ये 65 हो जाएगा, फिर 1 और ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 67। समझ आ रहा है आपको। अब देखिए 1000 के लिए मैंने एम लिखा, फिर 1000 अगेन है, उसके लिए मैंने एम लिख दिया। अब क्या है, 100 है 3 टाइम, तो मैं 3 टाइम सी लिख देती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सिंबल को 3 टाइम तो रिपीट कर सकती हूँ, चाहे वो एम हो, डी हो, सी हो, एल हो, एक्स हो, या फिर कोई और सिंबल हो, मैं उसको 3 टाइम रिपीट कर सकती हूँ। 2 टाइम एम 2000, 3 टाइम सी 2300, 67 बचा आपके पास,
तो मैंने क्या करा, एल ले लिया, एल के बन गया 50, तो 2350 तो हो गया, 2350 तो हो गया। अब मैंने एक्स ले लिया तो ये क्या हो गया, ये एक्स ले लिया तो ये क्या हो गया, 60 हो गया। अब मैंने 5 ले लिया तो ये क्या हो गया, 65 ले लिया तो 65 हो गया। अब इसमें 1 1 और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 2367, 67 इस तरह से लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में। कैसे, ये एल लिखा, उसके आगे एक्स 60 बन गया, फिर 7 लिख दिया इस तरह से, तो ये बन गया 67। तो 2367 इस तरह से हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल में। अब हमने जितने भी अर्ली नंबर सिस्टम थे वो सारे पढ़ लिए हैं। फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन है वह भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में इन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 1 ही है, फटाफट कर लेते हैं। पहले तो आप ऐसा करिए, ये जो नंबर है इनको एक्सपेंड करिए, लेकिन इस तरह से एक्सपेंड करिए कि हमारे पास जो रोमन सिस्टम में जो सिंबल है उन्हें ध्यान में रखते हुए। अब देखिए यहाँ पे 1222 है, तो मैं इसको 1000 लिख लेती हूँ। अब बचा 222, तो मैं इसको 100 प्लस 100 करके 200 बना लेती हूँ। 22 बचा तो इसको मैं 10 प्लस 10 प्लस 2 कर लेती हूँ। अब इसको रोमन नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 1000 के लिए m होता है, 100 के लिए c होता है, फिर 100 है c आ गया, 10 के लिए x होता है, फिर अगेन 10 है x आ गया, 2 के लिए इस तरह से 2 बना दीजिए। तो इस तरह से हमने 1222 लिख लिया रोमन न्यूमरल में। 1000 1200 1200 में 20 ऐड किया तो क्या हुआ 1220, फिर उसमें 2 ऐड किया तो 22। क्लियर हुआ। अब इस नंबर को भी एक्सपेंड करना है 2999। तो भाई पहले तो हम क्या करते हैं, 1000 लिख लेते हैं 2 टाइम इस तरह से। अब बचा 99 बचा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 99 को मैं लिख सकती हूँ भाई, इसे मैं लिख सकती हूँ पहले तो मैं लिख लूँ 100 और फिर मैं लिख लेती हूँ 1000। कैसे लिख रहे हैं भाई 1000, इसको एक्सपेंड मत करिए, आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए। इसको देखिए आप इस तरह से लिखिए, आप देखिए कि भाई 1000 के लिए तो मैंने m लिख दिया, 1000 के लिए तो मैंने लिख दिया m। अब क्या करा, फिर वापस मैंने m लिखा तो ये क्या हो गया 2000 हो गया, 2000 तो हो गया। अब 999 बचा है, तो आपको पता है कि m के पीछे अगर मैं c लगा दूं तो ये क्या होगा 900 होगा। क्यों भाई, m का मतलब क्या है 1000, c का मतलब क्या है 100। अब 1000 पीछे c लगाने का मतलब होता है किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर के पीछे स्मॉल नंबर को लगा रहे हैं, इसका मतलब हम माइनस कर रहे हैं। m लार्ज नंबर है, बिग नंबर है, उसके पीछे वो और क्या है 1000 है, उसके पीछे मैंने c लगाया, इसका मतलब क्या है 1000 में से मैं 100 को माइनस कर रही हूँ तो कितना आएगा 900 आएगा। इसका मतलब मैं 900 तो बना सकती हूँ c और m से, c और m से तो मैं बना दूंगी 900। अब बचा क्या 99, तो 99 के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ भाई, c के पीछे मैं 10 लगा दूं, c के पीछे अगर मैं 10 लगा दूं तो मुझे 99 मिल जाएगा। c का मतलब क्या होता है 100, उसके पीछे 10 का मतलब क्या है, मैं उसमें से 10 माइनस कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल गया 90 मिल गया। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे x और c लिख सकती हूँ, ये हो गया 90, लेकिन अभी 9 और बच रहा है, तो 9 के लिए आप क्या करिए इस तरह से 9 लिख दीजिए। तो इस तरह से 2999 हम लिख सकते हैं। डबल m 2000, ठीक है, m के पीछे c, इसका मतलब 900, तो 2900 हो गया। फिर c के पीछे 9 तो 2090 हो गया। अब क्या c के पीछे 10 तो 2090 हो गया। अब 9 बचा है तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। इस तरह से हम 2999 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब 302 देखिए किस तरह लिखना है, इसके लिए तो आप क्या करिए 3 टाइम्स c लिख लीजिए, 3 टाइम्स c मतलब 300। 2 बचा है तो उसमें क्या है 2 बचा है तो आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, 3 टाइम्स c लिख लीजिए और 2 बचा है तो उसके लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बस 302 बन गया। क्लियर आपको। 302 तो आप इस तरह से इजीली लिख सकते हैं। अब 715 है, इसके लिए आप क्या करिए भाई 715 है
तो 500 हम किससे शो करते हैं? 500 हम डी से शो करते हैं। 500 हम डी से शो करते हैं। अब 715 में से 500 तो हमने ले लिया। अब बचा क्या भाई? बचा क्या? 215 बचा। तो 200 के लिए मैं क्या शो कर, सी से, डबल सी से बन गया 200। अब देखिए भाई, 10 10 बना दिया मैंने और यहाँ पे 5 और लिख दिया, बन गया 15। 500 देख लीजिए, डी का मतलब क्या है? 500। डबल सी का मतलब क्या है? ये सी का मतलब क्या है? 100। इस सी का मतलब भी क्या है? 100। ये क्या है? 10। ये क्या है? 5। ये 10 है, ये 5 है। टोटल कितने हो गए? 500, 600, 700, 710, 715। तो इस तरह से हम 715 बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, डबल एम, एम का मतलब क्या होता है? 1000। इस एम का मतलब भी क्या है? 1000। अच्छा, एम के पीछे सी का मतलब क्या है? एम के पीछे सी का मतलब क्या है? 900। और सी के पीछे 10 का मतलब क्या है? 90। सी के पीछे 10 का मतलब 90 और ये क्या है? 9। टोटल कितना हो गया? 1000, 2000, 2900, 2900, 2990 और 2999। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 सी का मतलब 100, 2 सी का मतलब भी 100, 3 सी का मतलब भी 100 और 2 का मतलब 2। अब 100, 200, 300, 300, 2। इस तरह से हम रोमन नंबर्स को यूज रोमन नंबर्स बना सकते हैं। अब देखें आगे क्या है आपकी बुक में, वह भी देख लेते हैं। अर्ली नंबर सिस्टम को देखें तो रोमन नंबर सिस्टम जितने भी नंबर सिस्टम थे उसमें सबसे बेहतर था। रोमन नंबर सिस्टम रोम में आया, प्राचीन यूनानी संख्या प्रणाली का विकसित रूप था ये। तो ये प्राचीन यूनानी संख्या प्रणाली से रोम में आया, उसका विकसित रूप बन के, और फिर रोम से ये पूरे यूरोप में फैल गया। अब ये रोमन न्यूमरल सिस्टम जो थे वह काफी बेहतर थे, क्योंकि इसमें जो नंबर्स मिल रहे थे वह ग्रुप में मिल रहे थे, एक क्रमबद्ध ग्रुप में नंबर्स मिल रहे थे। और इसमें जो लैंडमार्क थे उनको यूज करके हम बड़े से बड़े नंबर की भी ग्रुपिंग कर पा रहे थे। तो ये संख्या प्रणाली काफी बेहतर थी। आप देख रहे हो कि रोमन न्यूमरल में आप 10 लिख रहे हो, उसके बाद आप 11 लिख पा रहे हो, 12 लिख पा रहे हो, 13 लिख पा रहे हो। इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर की भी ग्रुपिंग कर पा रहे थे। और लैंडमार्क सिस्टम का यूज करने के बाद तो और भी लार्ज नंबर की ग्रुपिंग हो पा रही थी, वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। तो रोमन न्यूमरल के ये फायदे तो थे, लेकिन रोमन न्यूमरल का ये था कि इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी रोमन नंबर को यूज करके। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें रोमन नंबर को यूज करके ऐड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे रोमन ए और बी पार्ट है, तो ए पार्ट को देख लेते हैं। तो डबल सी है, फिर एक्स है 3 टाइम, फिर 2 है, या 1, ये कह दीजिए 1 है 2 टाइम। फिर उसके बाद क्या है? सी है 4 टाइम और एक्स है फिर 1 है 3 टाइम। आप कहेंगे मैम यहाँ पे सी 4 टाइम कैसे आ गया? रोमन न्यूमरल में तो कोई नंबर रिपीट होता ही नहीं है, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट होता ही नहीं है। तो रोमन न्यूमरल जब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे ना, तब 4 टाइम भी ये लोग लिखते थे किसी नंबर को, किसी सिंबल को ये 4 टाइम भी यूज कर लेते थे। तो हो सकता है ये एग्जाम्पल उसी वक्त का हो। इस तरह से आप इसे समझिए। अब हमें इसको ऐड करना है। आपको पता है कि रोमन न्यूमरल में डी का मतलब क्या होता है? 500। और सी का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है। और एल का मतलब क्या होता है? 50। क्लियर? और बी का मतलब क्या होता है? 5। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सी हैं। तो भाई 5 सी का मतलब क्या हुआ? 500। 5 सी का मतलब 500 और 500 क्या है? डी है, तो यहाँ डी लिख लीजिए। सी का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे सी लिख लीजिए। अच्छा, एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि ऐड करते समय आप लार्ज नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो नंबर सबसे लार्ज है, जो सिंबल सबसे लार्ज है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लार्ज सिंबल क्या है? सी, तो हमने सी से स्टार्ट किया। तो भाई 5 सी को मिलाया तो मिल गया डी। अब ये सी बचा, इसके लिए मैंने सी लिख दिया। अब एक्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एक्स है। एक्स के लिए हम 4 एक्स का मतलब क्या है? 40। 40 कैसे लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में? एल के पीछे एक्स लगा दीजिए, बन गया 40। कहना क्या चाह रहे हैं? किसी भी
लार्ज नंबर के पीछे अगर स्मॉल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस हो रहा है। लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस हुआ तो हमें मिल गया 40। जिसे इस तरह से लिखा जाता है एक्स एंड एल। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स को भी यूज कर लिया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5। 5 कैसे लिखा जाता है? वी बनता है, तो बस इस तरह से वी बना दीजिए। तो इन दो नंबर को हमने ऐड कर दिया रोमन नंबर्स का यूज करके। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ भी आपको ऐड ही करना है, लेकिन हिंदू नंबर्स को यूज किए बिना करना है। अब ऐड कैसे करेंगे? हम लार्ज नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या नंबर है? एल 3 टाइम एक्स है, फिर बी है, फिर 2 टाइम आई है, फिर प्लस का साइन है, एल है, 2 टाइम एक्स है, फिर बी है, फिर 3 टाइम आई है। अब पहला काम तो हम ऐसा करते हैं, नंबर को इस तरह लिख लेते हैं, एल एक्स एक्स 3 टाइम, बी और है आई 2 टाइम, फिर एल है, एक्स एक्स है, वी है और ये है। ठीक है, इस तरह। अब आप देखिए इनको हमें करना है ऐड। हम स्टार्ट करेंगे लार्ज नंबर से। तो भाई यहाँ पे देखिए 2 टाइम एल है और एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है 50। 2 टाइम एल इसका मतलब क्या है? 100। और 100 का क्या होता है रोमन नंबर में? सी होता है, तो यहाँ लिख लीजिए सी। ठीक है, अब देखिए एक्स कितना टाइम है? 1 2 3 4 5। 5 टाइम एक्स है। 5 टाइम एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल होता है 10 और 5 टाइम एक्स का मतलब 50। 50 क्या होता है रोमन न्यूमरल में? एल होता है, यहाँ एल लिख लेते हैं। अब आप देखिए v है यहाँ पे 2 टाइम, v का मतलब होता है 5 और v 2 टाइम है, इसका मतलब क्या हो गया? 10। 10 को डिनोट करते हैं x से, तो यहाँ लिख लीजिए x। क्लियर हो रहा है आपको? अब आप देखिए i कितना टाइम है? i इक्वल क्या होता है? i इक्वल होता है 1। i कितना टाइम है? i है 5 टाइम, तो 5 को किससे डिनोट करते हैं? v से, यहाँ लिख लीजिए v। तो इस तरह से ये नंबर हम लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल में। अब देखिए कि आपकी बुक में आगे देखें, आगे क्या है? आगे है ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंडमार्क नंबर विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू नंबर। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कुछ लैंडमार्क नंबर हम दे रहे हैं आपको। रोमन न्यूमरल में जो लैंडमार्क नंबर होते हैं वे हम आपको दे रहे हैं, उनका यूज करके आपको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन आप हिंदू नंबर का यूज नहीं करेंगे। देखिए लैंडमार्क नंबर क्या होते हैं रोमन न्यूमरल में? 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से, और 5 को डिनोट करते हैं वी से, एल को और 50 को डिनोट करते हैं एल से, और 100 को डिनोट करते हैं सी से, और 500 को डिनोट करते हैं हम डी से, और हम 1000 को डिनोट करते हैं एम से। तो ये है रोमन न्यूमरल में लैंडमार्क नंबर। अब इन लैंडमार्क नंबर को यूज करके हमें क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए v और l को आपको मल्टीप्लाई करना है। v इक्वल क्या होता है? 5 होता है, और e और l इक्वल क्या होता है? 50 होता है। तो 50 और 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखिए हिंदू नंबर को यूज किए बिना मल्टीप्लाई करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। हमने ऐड कर एक बार को ऐड तो हम कर सकते हैं हिंदू नंबर को यूज किए बिना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाएंगे, तो हम हिंदू नंबर को यूज करके ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा क्या होता है? 25। 250 है, तो v और l को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 250 मिल रहा है। 250 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम सी लिख दिया तो 200 हो गया, और 50 के लिए एल लिख दिया, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं 250 को। अब देखिए सेकंड क्या है? एल और डी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहा गया है। एल क्या है भाई? एल है हमारा 50 और डी क्या है? 500। तो कहने का मतलब क्या है कि 500 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आया, 3 जीरो है, तो ये कितना हो गया भाई? ये तो 25,000 हो गया। अब आपको रोमन न्यूमरल में 25,000 लिखना है। लिख सकते हैं आप रोमन न्यूमरल में 25,000? आप कहोगे मैम हम ऐसा करते हैं, एम को यूज करके लिख लेते हैं 25,000। एम इक्वल क्या होता है? एम इक्वल होता है 1000। रोमन न्यूमरल में एम इक्वल होता है 1000। अब भाई 25,000 है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे 25 टाइम एम लिखना पड़ेगा। एम मुझे लिखना पड़ेगा 25 टाइम। 25 टाइम जब मैं एम लिखूंगी
तब मुझे मिलेगा 25,000। तो भाई रोमन न्यूमरल कहते हैं कि 25 टाइम क्या आप 3 टाइम से ज्यादा किसी भी रोमन नंबर को यूज नहीं कर सकते। तो भाई 25,000 लिख तो सकते हैं रोमन न्यूमरल में, और भी रोमन न्यूमरल और भी जितना हमने पढ़े हैं समझे हैं उससे भी आगे हैं, और बार वगैरह लगा के बड़े नंबर भी लिखे जाते हैं रोमन न्यूमरल में, लेकिन हमें उनकी नॉलेज फिलहाल नहीं है। तो हम क्या करें फिर, हमें तो उनकी नॉलेज है नहीं, हमें क्या करना था, एल और डी को मल्टीप्लाई करना था। तो हमें तो फिलहाल बार बार यूज करके जो रोमन नंबर बनाए जाते हैं उनकी नॉलेज हमें नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे अपने आंसर में लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर नॉट पॉसिबल फॉर अस इन रोमन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ these number product of these numbers are not possible, not for us in Roman number. Answer in Hindu numeral इक्वल 25,000। लेकिन हिंदू न्यूमरल्स में हम आंसर दे सकते हैं, तो वो हमने दे दिया। अच्छा, बाकी के लैंडमार्क नंबर किस तरह से उनके प्रोडक्ट हो सकते हैं कि नहीं, वे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है वी एंड डी। वी एंड डी को मल्टीप्लाई करना है। भाई डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है 500, और वी का मतलब क्या है 5। तो 500 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2500 मिल जाएगा। अब 2500 तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं क्या करते हैं कि 2500 है तो 2000 के लिए तो मैं m लिख देती हूँ 2 टाइम। 2000 के लिए तो हमने 2 टाइम m लिख दिया। अब बचा क्या, 500 के लिए हमने d लिख दिया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इजीली। पता है ना आपको कि m इक्वल 1000, 2 टाइम m इक्वल 2000, और 500 d इक्वल 500। तो इस तरह से हम d लिख के इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब इस वाले नंबर को देख लीजिए, इस वाले नंबर को हम किस तरह से कर सकते हैं। आप ये है 7 और ये है 9, और 7 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 63 मिलता है। तो ये तो हम कर सकते हैं। 63 तो हम ले सकते हैं रोमन न्यूमरल में किस तरह से भाई, n लिख लेते हैं 50 हो गया, फिर 10 लिख देते हैं 60 हो गया, फिर 3 के लिए 3 टाइम i लिख देते हैं। तो इस तरह से रोमन न्यूमरल में हम इन नंबर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि आपकी बुक में एक इमेज दी गई है। इमेज है जो कह रही है, इमेज क्या है, डेयर डेविल कॉन्टेस्ट। तो इस इमेज को जरा आप ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक व्यक्ति गेट नंबर 1 के पास खड़ा है, और वह 2 टाइम सी और 3 टाइम एक्स और आई को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है एम डी 3 टाइम सी एल और 2 टाइम आई से। तो सबसे पहला तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये नंबर हिंदी नंबर्स में क्या नंबर है। 2 टाइम सी का मतलब क्या हुआ 200, 3 टाइम एक्स का मतलब क्या हुआ 30, तो ये क्या हो गया 230। अब आई का मतलब 1 होता है तो 231। तो ऊपर वाला नंबर तो हिंदी न्यूमरल में ध्यान दिया जाए तो ये 231 है। अब नीचे वाला नंबर देखते हैं, एम का मतलब 1000, डी का मतलब 500, तो ये क्या हो गया 1500। 3 टाइम सी का मतलब 300, तो 1500 कितना हो गया 1800 बन गया। एल का मतलब 50, तो 1850 मिल गया। अब 2 टाइम आई का मतलब 2 हो गया, तो 1852। तो यहाँ पे आपको 1852 को मल्टीप्लाई करना है 231 से। तो भाई हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको तो रोमन न्यूमरल की इतनी नॉलेज नहीं है कि बार वगैरह यूज करके रोमन न्यूमरल किस तरह से लिखे जाते हैं। लार्ज अमाउंट वाले जो
लार्ज नंबर किस तरह लिखे जाते हैं, इतनी नॉलेज तो हमें नहीं है, तो हमारे लिए कैसा है? जैसे कि देखिए सेकंड गेट के पास खड़ा व्यक्ति कह रहा है कि फाइट विद अ लॉइन, लॉइन से फाइट करने जैसा है हमारे लिए तो, है ना? तो रोमन न्यूमरल में मल्टीप्लाई करना हम हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ऐड तो हम थोड़ी मेहनत करके कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम रोमन न्यूमरल में, अगर आपको रोमन न्यूमरल की पूरी नॉलेज नहीं है तो। अब देखिए कि भई आपकी बुक में आगे क्या कहा गया है, आपकी बुक में आगे कहा गया है कि भई रोम के लोगों ने क्या करा, रोम के लोगों ने एक टूल इन्वेंट किया था जिसका नाम था अबेकस। अब इस टूल को यूज़ करके वो मल्टीप्लिकेशन के मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे इस टूल को यूज़ करके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह कर रहे थे। लेकिन भई उस टूल का नाम क्या था? अबेकस। इस टूल का नाम था अबेकस, लेकिन भई इस टूल को यूज़ करना भी हर किसी को नहीं आता था। ये भी कुछ वो वही लोग जिनको इसका कुछ लोग जो इसके लिए प्रशिक्षित लोग थे, वही इसको यूज़ कर पा रहे थे। हर व्यक्ति इस टूल को यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपने जितने भी अर्ली नंबर सिस्टम पढ़े हैं, सारे अर्ली नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिए जितने भी आपकी बुक में थे। अब आपकी बुक में आगे कहा गया है कि आपने जितने भी अर्ली नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उसमें आप इस प्रश्न का जवाब ढूँढने की कोशिश ना करें कि कौन-सा नंबर सिस्टम अधिक बेहतर है। क्योंकि हमारे हिसाब से हर नंबर सिस्टम की अपनी विशेषताएँ हैं, कुछ उसकी अपनी ख़ासियत है और कुछ जटिलताएँ हैं। हर नंबर सिस्टम अपने आप में ख़ास है और उसमें कुछ परेशानियाँ भी हैं। तो हम इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूँढेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ़ ये जाना है कि अर्ली टाइम में किस तरह से नंबर सिस्टम बनाए जा रहे थे। अब फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन है, वह भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 60 क्वेश्चन 1 टू 4 है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड use different sequence of number name to count different object. Why do you think they do this? यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैसिफिक आइलैंड के इंडिजिनियस पीपल जो थे, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए डिफरेंट नंबर सीक्वेंस यूज कर रहे थे, डिफरेंट नंबर नेम दे रहे थे। तो ऐसा वो क्यों कर रहे होंगे? तो भाई देखिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वह डिफरेंट नंबर सीक्वेंस दे रहे थे। जैसे कि उनके पास क्या-क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फिश है, कोकोनट है, एनिमल है। तो इस तरह उनके पास जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट थे, उनको वे अलग-अलग नंबर सीक्वेंस दे रहे थे। कहने का मतलब है अलग-अलग सिंबल दे रहे थे। क्योंकि उनके पास रिटन में तो कोई नंबर वह जानते नहीं थे, कोई नंबर सीक्वेंस उनके पास रिटन में तो थी नहीं, तो वे अपने अलग-अलग ऑब्जेक्ट को अलग-अलग सिंबल दे रहे थे, अलग-अलग नंबर सीक्वेंस दे रहे थे। जैसे कि एनिमल में ही देखिए कि उनके पास काऊ भी है, गोट भी है, डॉग भी है, तो वे काऊ को कुछ खास इम्पोर्टेंस देते थे सोशली और कल्चर के कल्चरल फॉर्म में देखा जाए तो वह काऊ को कुछ खास इम्पोर्टेंस देते थे। तो हो सकता है काऊ के लिए वो कुछ इस टाइप के सिंबल यूज़ कर रहे हो। कोई भी सिंबल मान सकते हैं, काऊ के लिए कुछ इस टाइप के सिंबल यूज़ कर रहे हो ताकि वह बता सके कि ये हमारे लिए इसकी कल्चरल और सोशल इम्पोर्टेंस है। इस टाइप का कोई भी सिंबल हो सकता है। मैंने यहाँ ये सब आइडिया के बेस पे ही आइडिया लगाए जा रहे हैं कि इस टाइप से कुछ भी सिंबल दे सकते हैं, कुछ खास ऑब्जेक्ट को कि भई इसकी सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से भई अब फ्रूट में देखें तो फ्रूट में कई तरह के फ्रूट का ट्रेड करते थे। अब कोकोनट की सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसको वो कुछ खास सिंबल दे रहे हों, जैसे कि इस तरह से कुछ खास सिंबल दे रहे हों उसको। तो यहाँ पे इस तरह से अलग-अलग ऑब्जेक्ट को अलग-अलग सिंबल दे रहे थे, उसकी सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। फिश है, फिश को क्या है कि भई फिश के इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी डेवलप कर रही थी, उनको उनके जो पैसों की ज़रूरत थी, जो उनके जो सामान की ज़रूरत थी, उसको पूरा कर रही थी, उनके जीवन यापन में काम आ रही थी। फिश का ट्रेड करके उनका जीवन यापन हो रहा था, तो हो सकता है उसको वो कुछ और टाइप का सिंबल दे रहे हों। इसलिए वो उसे कुछ और टाइप का सिंबल दे रहे हो। अब ये है हिस्ट्री में कि ये लोग हर ऑब्जेक्ट को अलग-अलग सिंबल दे रहे थे। क्या सिंबल दे रहे थे ये क्लियर नहीं है, पर
लिखा हुआ है कि हर ऑब्जेक्ट को ये अलग-अलग सिंबल यूज़ कर रहे थे पैसिफिक आइलैंड के इंडिजिनियस पीपल। क्योंकि तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो, इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि वो हर ऑब्जेक्ट की सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को अलग-अलग इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे और उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे थे, और उनको रिटेन में तो नंबर सिस्टम कोई आता नहीं था, इसलिए वह इस तरह के सिंबल यूज़ करके अब अलग-अलग ऑब्जेक्ट की अलग-अलग वैल्यू दे रहे थे अलग ऑब्जेक्ट को। और इसके अलावा भई उनके पास कोई पर्टिकुलर नंबर सिस्टम नहीं था। ये सारे कारण हैं, तो यही मैंने आंसर में लिखा है, दे डू दिस बिकॉज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक फिश, कोकोनट, एनिमल मे हैव डिफरेंट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अलग-अलग ऑब्जेक्ट की, जैसे कि फिश है, कोकोनट है, एनिमल है, इनकी अलग-अलग सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा करते होंगे। They were using this number system only orally to indicate the importance and value of the different object। ये नंबर सिस्टम ये ओरली ही यूज करते थे इंडिकेट करने के लिए, इम्पोर्टेंस और वैल्यू बढ़ाने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। दे डिडंट नो अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, और वह कोई पर्टिकुलर नंबर सिस्टम भी नहीं जानते थे। अब क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। Question 2. Consider the extension of the Gumulgul number system beyond 6 in the same way of counting by twos. Come up with way of performing the different arithmetic operations plus, minus, multiply, divide for numbers occurring in this system without using Hindu numerals. Use this to evaluate the following। अब यहाँ पे कहा गया है कि गुमुलगुल नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा, तो उस नंबर सिस्टम में 6 के बाद वाले नंबर आपको बनाने हैं 2 का यूज़ करते हुए। और आपको, जब आप नया नंबर सिस्टम बनाएँगे, तो आपको ये ऑपरेशन भी करने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन आप हिंदू न्यूमरल्स को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए कुछ, नीचे आपके लिए कुछ यूज़ दिस टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपको इवैल्यूएट करने के लिए आप नीचे जो दिया है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो भई आपने ऑस्ट्रेलिया के गुमुलगुल लोग जो नंबर सिस्टम बना रहे थे 2 का यूज़ करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का यूज़ करते हुए नंबर सिस्टम बना रहे थे, तो 6 के बाद का नंबर सिस्टम आपको बनाना है। तो किस तरह बनाएँगे, यहाँ देखिए, पहले नंबर पे आपको हेल्प दे रखी है कि आप इनको यूज़ करके बना सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो भई देखिए कि गुमुलगुल के नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उरापोन का मतलब क्या था, पहले आप ये ध्यान कर लीजिए। उरापोन का मतलब था 1। उरापोन क्या था, ऑस्ट्रेलिया की गुमुलगुल का जो नंबर सिस्टम था, उसमें उरापोन का मतलब 1 था, और जो उकासर था, उकासर का मतलब था 2। उकासर इक्वल टू था। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो उकासर, इसका मतलब क्या है, 2। फिर अगेन उकासर है, उसका मतलब भी 2 है। फिर उकासर है, 4 टाइम उकासर है, तो आप 4 टाइम 2 प्लस कर दीजिए। 4 टाइम 2 को प्लस कर दीजिए। उरापॉन का मतलब 1 है, इसको भी प्लस कर दीजिए और ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज़। अब प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। उकासर कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो आप 3 टाइम 2 लिखिए, क्योंकि उकासर का मतलब 2 है, तो 3 टाइम हमने 2 लिख दिया। उरापॉन का मतलब 1 है, तो हमने 1 लिख दिया 1 टाइम। अब देखिए, 4 टाइम 2 का मतलब 8 होता है, और उसमें 1 ऐड किया तो हो गया 9। फिर ये देखिए, 2 टाइम 3 का 3 टाइम 2 का मतलब 6 हुआ, और उसमें 1 ऐड किया तो 7, और 9 और 7 कितना होता है भाई? 9 और 7 होता है 16। तो इस तरह से हमने क्या करा, गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उरकासर और उरापोन को यूज करते हुए 6 के बाद के वाले नंबर, उकासर 2 का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हुए 6 के बाद वाले नंबर हमने बना लिए, और ऐड करने पे हमें 16 मिल गया है। अब सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पे क्या क्या मिलेगा, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, उकासर का मतलब क्या होता है, 2, और उकासर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम उकासर है। तो देखिए, 2 मैं 4 टाइम लिख लेती हूँ यहाँ पे। और उरापॉन का मतलब क्या होता है, 1 में 1 टाइम लिख लेती हूँ। इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस करेंगे, ये जो नंबर है ये प्लस हो रहे हैं। माइनस का साइन है, उकासर प्लस उकासर, 3 टाइम उकासर है। ब्रैकेट वाले नंबर आपस में हो रहे हैं प्लस। 4 टाइम उकासर और 1 है, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हुआ ना, 2 4 6 8 9। माइनस का साइन लगाइए, ये कितना हुआ, 6 हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3। 3 को हम क्या बोल सकते हैं, उकासर ओरापोन बोलते हैं। तो उकासर
उरापोन, उरापोन यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए उकासर प्लस उकासर प्लस उकासर प्लस उकासर प्लस उरापोन। 1 2 3 4 4 टाइम उकासर है और फिर उरापोन है। ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ये ब्रैकेट वाले नंबर प्लस होंगे। मल्टीप्लाई का साइन 2 टाइम उकासर है, ये भी प्लस कर दीजिए। अब देखिए 4 टाइम उकासर है और तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है, 9। ये क्या हो गया? 4। तो 9 और 4 क्या होता है? 36 मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ देखिए उकासर प्लस उकासर 8 टाइम उकासर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई 3 टाइम लिख लिया मैंने। 4 5 6 7 एंड 8। अब आप देखिए डिवीजन का साइन लगाइए। आप भी डिवाइड हो रहा है, आप भी डिवाइड का साइन लगा दीजिए और 2 टाइम उकासर लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये 8 टाइम उकासर है तो 2 8 जा क्या होता है? 16 होता है। डिवीजन का साइन लगाइए। ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 4 और 16 को 4 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 4 जा 16। 4 को क्या बोलते हैं? उकासर। उकासर तो लिख लीजिए यहाँ पे उकासर 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 और अगेन उकासर 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 और अगेन उकासर ऐसे आ रहे है ना। उकासर एंड अगेन 2 टाइम उकासर क्या बन गया? 4 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको ये जो हेल्प मिली है इससे हमने जान लिया कि भाई किस तरह से आपको नंबर्स बनाने हैं। अब खुद से भी गुलमोहर नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए 2 का यूज करते हुए बियॉन्ड ऑफ 6 नंबर बनाएंगे। आवर गुमुलगुल नंबर सिस्टम बियॉन्ड ऑफ 6 एंड काउंटिंग बाय टूज। हम अपना गुमुलगुल नंबर सिस्टम भी बना देते हैं बियॉन्ड ऑफ 6 एंड काउंटिंग बाय टूज से। देखिए एडिशन करेंगे सबसे पहले तो 8 और 4 ले लेते हैं। बियॉन्ड ऑफ 6 नंबर ही हम लेंगे। तो देखिए 8 और 4 क्या होता है? 12। अब मैं अगर 8 और 4 को हम प्लस कर रहे हैं तो अगर मुझे गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 8 लिखना है तो मैं उकासर 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 4 टाइम लिखूंगी तो मुझे 8 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 2 4 6 8। ठीक है, अब मुझे 4 लेना है। ऐड कर रही हूँ मैं 4 को तो मैं उकासर 2 टाइम लिखूंगी तो मुझे मिल जाएगा 4। अब हमें आंसर क्या मिलेगा? 12। तो मैं अगर 6 टाइम उकासर लिख दूं तो मेरा 12 बन जाएगा गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइम उकासर लिख दिया। 2 4 6 8 10 और 12। क्लियर? अब सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 9 माइनस 2 लिया है मैंने। 9 माइनस 2 क्या होता है? 7 होता है। तो भाई मैं 9 कैसे लिखूंगी? उकासर 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 उकासर। कितनी बार उकासर लिखा मैंने? उकासर लिखा मैंने 1 2 3 4 टाइम उकासर लिखा तो बन गया 8। बनाना 8 देखिए 2 क्योंकि उकासर का मतलब क्या है? 2 2 4 6 8 और उरापोन का मतलब क्या है? 1। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो 9 तो हमने इस तरह से बना दिया। अब हमें 2 के लिए मैंने यहाँ पे उकासर लिख दिया। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है 2। अब मिला क्या हमें? 7। तो 7 कैसे लिख सकते हैं गुमुलगुल नंबर सिस्टम में? उकासर 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 उरापोन। 3 टाइम उकासर का मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। 2 4 6 और 1 टाइम ये क्या हो गया? उरापोन उसमें ऐड हो गया तो 7 हो गया। तो हमारा आंसर 7 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उकासर 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 उरापोन। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 5 इंटू 3 कर दीजिए 15 मिलेगा। अच्छा 5 को हम गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? उकासर उकासर उरापोन। उकासर 2 है। 2 फिर उकासर 2 4 हो गया। इसमें उरापोन ऐड हो गया तो 5 बन गया। तो उकासर उकासर उरापोन 5 बन गया। मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो 3 को कैसे लिखेंगे? उकासर उरापोन। 2 और 1 कितना हो गया? 3 बन गया। तो यहाँ पे हमने उकासर उकासर उरापोन और उकासर उरापोन को मल्टीप्लाई किया तो हमें 15 मिला। 15 कैसे लिखेंगे? उकासर को आप 7 टाइम लिख दीजिए आपको 14 मिल जाएगा। उकासर को अगर मैं 7 टाइम लिखूंगी तो मुझे 14 मिल जाएगा। कैसे कह रही हूँ मैं? 2 4 6 8 10 12 14।
14। उकासर को 7 टाइम लिखा तो मुझे 14 मिल जाएगा क्योंकि 2 7 जा 14 होता है। उकासर मतलब 2 होता है और 2 7 जा 14 होता है। 7 टाइम उकासर लिख दिया, 14 मिल गया, उरापोन लिख दिया तो 15 बन गया। तो इस तरह से हम 15 लिख सकते हैं। अब डिवीजन करना है, अब मैंने क्या करा है 10 और 2 को डिवाइड 10 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे मिला 5। 10 कैसे लिख सकते हैं? गुलमोहर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 टाइम उकासर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 टाइम उकासर लिखती हूँ तो इसका मतलब 10 है। 2 4 6 8 और 10 और उकासर लिख दूंगी तो 2 बन जाएगा। उकासर से ये डिवाइड हो रहा है। 5 टाइम उकासर 1 टाइम उकासर से डिवाइड हो रहा है। 5 टाइम उकासर को 1 टाइम उकासर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उकासर उकासर उरापौन, जिसका मतलब है 5। उकासर उकासर उरापौन 5 है क्योंकि देखिए 2 और 2 और 2 4 और 1 उरापौन 1 है तो ये बन गया 5। तो इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पे गुमुलगुल नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बियॉन्ड ऑफ 6 एंड काउंट इन 2 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट इफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। हिंदू नंबर सिस्टम में ऐसा क्या है जो इसे रोमन नंबर सिस्टम से अधिक इफिशिएंट बनाता है? तो भाई देखिए आंसर में हम क्या लिख सकते हैं। फीचर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट इफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है नीड ओनली 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें 0 to 9 बस यही सिंबल की जरूरत है। बाकी नंबर हम इन नंबर्स को यूज करके बना सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन आर डन वेरी क्विकली इन इट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं हिंदू नंबर सिस्टम को यूज करते हुए, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यूज अ प्लेस वैल्यू सिस्टम वेयर द पोजीशन ऑफ अ डिजिट डिटरमाइन इट्स वैल्यू। यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है जिससे किसी भी डिजिट की जो पोजीशन होती है और जो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन हो सकती है। आपको पता है ना प्लेस वैल्यू होती है हिंदू नंबर सिस्टम में, जैसे कि मैंने लिखा 335, तो भाई यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू है, 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30 है, 300 की प्लेस वैल्यू क्या है? इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 300। तो यहाँ पे क्या है, हर नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है जो कि उसकी पोजीशन और उस डिजिट की पोजीशन बताती है कि उस डिजिट की पोजीशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अब बाकी क्या स्पेशलिटी है हिंदू न्यूमरल्स में, वह भी हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड जीरो बोथ एज नंबर एंड प्लेस होल्डर। अब हिंदू न्यूमरल में जीरो यूज किया जाता है जो एक नंबर भी है, एक संख्या भी है और एक प्लेस होल्डर की तरह भी काम करता है। आपको पता है हिंदू न्यूमरल में जीरो की कितनी वैल्यू है? जीरो को अगर मैं किसी नंबर के आगे 5 के आगे लगा देती हूँ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 5 से 50 बन जाता है। तो हिंदू न्यूमरल में जीरो एक संख्या की तरह भी काम करता है और प्लेस होल्डर की तरह भी काम करता है। 5 देखिए, फॉर्म्स द बेस फ्रॉम मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड साइंस। और मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस के में तो ये बेस की तरह काम करता है। आपको पता है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में हिंदू न्यूमरल ही यूज किए जाते हैं और साइंस में भी हिंदू न्यूमरल्स को ही यूज किया जाता है किसी भी तरह की कोई रिसर्च करते समय। तो यहाँ पे उन साइंस और मॉडर्न मैथमेटिक्स का ये बेस है। ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड यूज इन ऑल फील्ड टुडे। और हिंदू न्यूमरल को ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है और इसका ऑल फील्ड में यूज हो रहा है आज के समय में। क्वेश्चन 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने अर्लियर में जो नंबर सिस्टम बनाया था उस नंबर सिस्टम को आप उसकी रिफाइनिंग करिए। इस सेक्शन में जो आइडिया दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए। तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने अर्लियर कौन सा नंबर सिस्टम बनाया था। फिगर इट आउट पेज नंबर 54 के क्वेश्चन 3 में हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि ट्राई टू मेक योर ओन नंबर सिस्टम।
ऐसा एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पे हमने एक अपना नंबर सिस्टम बनाया था। तो यहाँ पे उसी नंबर सिस्टम की रिफाइनिंग करनी है। कैसे करनी है? इस सेक्शन में जो आपने अर्लियर नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। हमारा नंबर सिस्टम कुछ इस तरह से था। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वह हम सुधार लेते हैं कि 36 था, ग के लिए 36, क ग के लिए 72 और ख ग के लिए 216 नहीं होगा, 108 होगा। क्योंकि भाई 36 2 जा 72 होता है और 36 3 जा 108 होता है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम था। अब इन टैली मार्क में हम हमारे इसी नंबर सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं? आप देखिए कि टैली मार्क में क्या होता है, 1 ऑब्जेक्ट के लिए 1 कट, 2 ऑब्जेक्ट के लिए 2 कट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, साउंड है। तो साउंड के लिए हम कैसे कट लगाएंगे? देखिए, क साउंड के लिए 1 कट, ख साउंड के लिए 2 कट, ग साउंड के लिए 3 कट और ज साउंड के लिए 8 कट। आपको थोड़े बहुत हिंदी अल्फाबेट याद होंगे, तो देखिए ज साउंड के लिए 8 कट लगेगा। कैसे? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज। तो ज साउंड के लिए 8 कट लगेगा। अब इन गुमुलगुल ऑस्ट्रेलिया के लोग जो अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे, अब ऐसे ही अगर आपको और ग तक अल्फाबेट याद है, तो आप ऐसे ही कट लगा सकते हैं और भी 108 तक और उससे भी आगे कट लगा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको लार्ज नंबर के लिए ढेर सारे कट लगाने पड़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, इन गुमुलगुल ऑस्ट्रेलिया के लोग जो अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे, वह क्या यूज कर रहे थे? उकासर, जिसका मतलब होता है 2 और ओरापोन, जिसका मतलब होता है 1। तो वो उकासर और ओरापोन इन 2 वर्ड को यूज करके अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। अब हमने यहाँ पे उकासर और ओरापोन की जगह क्या यूज किया है? क इक्वल 1 और ख इक्वल 2। तो क और ख को यूज करके हम अपना नंबर सिस्टम बनाएंगे, गुमुलगुल नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। अब आप देखिए, ख प्लस क, जिसका मतलब होता है 2 प्लस 1 इक्वल 3। तो 3 को कैसे लिखेंगे हम? ख क। कैसे लिखेंगे? ख क, गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ख प्लस ख, जिसका मतलब होता है 2 प्लस 2 इक्वल 4। तो 4 को हम गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे ख प्लस ख। अब आप देखिए, ख प्लस क, जिसका मतलब गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है 2 प्लस 1 इक्वल 5। 5 को गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? ख ख क। समझ पा रहे हैं ना आप? मैंने ख की जगह 2 लिख दिया और क की जगह 1 लिख दिया। इस तरह से हम गुमुलगुल नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं। अब ख, 3 टाइम ख का मतलब क्या है? 3 टाइम 2 को प्लस करिए तो मिलेगा 6। 6 को गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ख ख ख। अब देखिए, हमने इन टैली मार्क हमारा हमारे नंबर सिस्टम को टैली मार्क में कैसे यूज कर सकते हैं, हमने देख लिया। और हम गुमुलगुल ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे नंबर सिस्टम को किस तरह से यूज करेंगे, यह भी हमने देख लिया। अब रोमन न्यूमेरल यूज करने वाले अगर हमारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, वह भी हम देख लेते हैं। अब हम हमारे नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लैंडमार्क नंबर क्या है रोमन नंबर में? आई इक्वल 1, वी इक्वल 5, एक्स इक्वल 10, एल इक्वल 50, सी इक्वल 100, डी इक्वल 500 और एम इक्वल 1000। ये लैंडमार्क नंबर है रोमन नंबर सिस्टम में। अब 108 अगर रोमन नंबर सिस्टम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? सी वी आई आई आई। CVIII 108 है रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। कैसे? क्योंकि C इक्वल होता है 100, V इक्वल होता है 5 और 1 टाइम I इक्वल 1, फिर नेक्स्ट I इक्वल 1 और फिर नेक्स्ट I इक्वल 1। तो ये टोटल हो गया 108। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग CVIII होता है 108 और हमारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 108 क्या है? ख और ग। ख और ग का मतलब क्या है? 108 है। तो हमने किस तरह से अपने नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम के साथ भी किस तरह से मैच किया है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे फिगर इट आउट पेज नंबर 60 का क्वेश्चन 4 ये हो गया है। क्वेश्चन 1 to 4 हमने कर लिए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हमने पेज नंबर 54 से 61 तक जितने भी टॉपिक थे सभी कर लिए हैं। अर्ली नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था। फिगर इट आउट में जो भी क्वेश्चंस थे वह भी हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7,
8th की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के भी वीडियो बनाए हैं क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड। तो आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, तो आप उन वीडियो का भी लाभ लीजिएगा। और स्टूडेंट, हम अब हमारे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।